मैं सारिका। मैं आज आप लोगों को एथिक्स पढ़ाने वाली हूँ और एथिक्स के कुछ टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम बहुत ही अंडर एस्टिमेट करते हैं उन सारे टॉपिक्स को। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि शायद ये बहुत आसान है, हो जाएगा, है ना, ये मान के चलते हैं। और जब आखिरी टाइम आता है, शायद एग्ज़ाम का टाइम आता है, तब हम बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में बहुत ही ज़्यादा नर्वस फील करते हैं। तो क्यों ना हम इसे स्टार्ट करते हैं और इसे एक नया मोड़ देने की कोशिश करते हैं, जो हम अपने नॉर्मल लाइफ में या फिर हमारे नॉर्मल लाइफ में भी ये बहुत काम आने वाला है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत काम आने वाला है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एथिक्स के बारे में हम बहुत ही ज़्यादा गलत समझते हैं कि ये तो बहुत छोटा टॉपिक है, बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। ये तो मार्कर ही नहीं है इसमें। ओके, तो हम लोग एथिक्स में सबसे पहले जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो नैतिक विचारक या फिर एथिकल जो थिंकर्स हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो थिंकर्स की जब भी बात आती है तो हमारे सबसे पहले हमारे दिमाग में जिनका नाम आएगा वो गांधी जी हैं। तो गांधी जी के बारे में हम जो अपने इतिहास में पढ़ते हैं या फिर हिस्ट्री में पढ़ते हैं, हम वो सब कुछ भी नहीं पढ़ने वाले हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ, इनका नाम क्या है, इन्होंने कहाँ कहाँ स्वतंत्रता आंदोलन में कहाँ कहाँ भाग लिया, क्या क्या किया, ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ने वाले हैं। हम मेनली पढ़ने वाले हैं कि गांधी जी का क्या विचार है लोगों को लेकर के, या फिर जितने भी उन्होंने अपने काम किए वो किस विचार पे किए, किस आधार पे किए, उनकी क्या अपनी मान्यता है या फिर क्या चीज़ें, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम गांधी जी के बारे में देखेंगे कि ये मनुष्यों को किस तरह देखते हैं, है ना। तो मनुष्य इनके लिए क्या है, ये बोलते हैं कि जो मनुष्य की अंतरात्मा है वो ईश्वर का अंश है। अगर हम यहाँ पे एक डायग्राम के हिसाब से समझने की कोशिश करें तो ये कोई मनुष्य है और मनुष्य की ये अंतरात्मा है। ये बोल रहे हैं, गांधी जी का कहना है कि जो मनुष्य की अंतरात्मा है वो मूलतः ईश्वर का ही अंश है। अंतरात्मा क्या है? ईश्वर का ही अंश है। अब जब ये ईश्वर का अंश है तो हम ईश्वर को किस प्रकार देखते हैं कि ये सद्गुणों से युक्त है, ये नैतिक गुणों से युक्त है। एक्चुअली यहाँ पे पराकाष्ठा है नैतिक गुणों की, चाहे वो सत्य का हो, चाहे वो अहिंसा का हो, चाहे वो प्रेम का हो, चाहे वो न्याय का हो। ऐसी बहुत से नैतिक गुण हैं जिनकी पराकाष्ठा ईश्वर के अंदर पाई जाती है। तो गांधी जी का कहना है कि मनुष्य की जो अंतरात्मा है वो इसी ईश्वर का अंश है, इसी ईश्वर का अंश है। अतः यह मूलतः शुद्ध है, मूलतः परम सत्य है, मूलतः यह परम सत्य है। अतः हमें कभी भी कोई भी मनुष्य जन्म से कभी भी पापी नहीं होता है। उनका यह मानना है कि जन्म से कोई भी मनुष्य पापी नहीं होता है। अगर ऐसा है तो हमारे आसपास, हमारे समाज में कोई भी बुराई नहीं होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? इसकी भी एक वजह है, क्योंकि जब हम इस सांसारिक जीवन में आते हैं, जब हम यहाँ पे जन्म लेते हैं तो हमारे अंदर कई सारी इच्छाएं जन्म लेती हैं, जैसे लोभ हुआ, क्रोध हुआ। हम मोह में फंसते हैं और अपनी
अपनी स्वार्थ पूरा करने के चक्कर में हम लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो जब इन सब चीज़ों का आवरण हमारी आत्मा में पड़ने लगता है, क्रोध का, मोह का, लोभ का, इस तरह के कई सारे अवगुणों का जब आवरण हमारे आत्मा में पड़ता है तो हमारी आत्मा अशुद्ध हो जाती है। आवरण यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, क्रोध का, मोह का, लोभ का। हमें हमेशा लालच सताता रहता है कि ये भी प्राप्त हो और वो भी प्राप्त हो। लोभ का, ऐसी कई सारी चीज़ों का जो जिसके कारण हमारी आत्मा में आवरण पड़ जाता है, इन सब चीज़ों की एक परत पड़ जाती है। इन सब के कारण मनुष्य क्या होता है, जैसे ही आत्मा के ऊपर एक परत आई इन सारी चीज़ों का, इन सारे अवगुणों का, तो हमारी आत्मा अशुद्ध हो गई। अशुद्ध हो गई, अशुद्ध होकर यह पापी बन जाती है, जिससे हम तरह तरह के पाप करने लगते हैं। जाने अनजाने हम ऐसे कई पाप करते हैं जिनकी हमें खबर भी नहीं होती है कि शायद हम आज जो कर रहे हैं उसका कल क्या परिणाम होने वाला है, या फिर उसकी वजह से कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारी स्वार्थ पूरा हो रहा है। तो हमें इन सब चीज़ों का त्याग करना चाहिए। जब पापी बन गया इंसान तो अब इसको दूर करने के लिए भी कोई ना कोई उपाय होगा। जो गांधी जी ने अपने मत पे बताया कि वो उपाय एकादश व्रत हैं। एकादश व्रत हैं, इसकी बात हम आगे करने वाले हैं, थोड़ा डिटेल में इसको पढ़ेंगे एकादश के बारे में। और यहाँ पे ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये हमारा एक मनुष्य को लेकर के जो गांधी जी के अंदर विचार था वो मैं यहाँ पे आप लोगों को बता चुकी हूँ। अब इसके आगे हम गांधी जी के कुछ प्रमुख विचार का, या फिर अपन बोलेंगे कुछ प्रमुख फिलॉसफी का अध्ययन करेंगे। पहला तो सत्याग्रह है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कई बार ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ चुका है MPPSC मेंस में कि सत्याग्रह क्या है। तो अपन जानेंगे कि सत्याग्रह का मतलब क्या होता है। सत्याग्रह क्या है, अगर अपन इसको संधि विच्छेद करें या फिर इनको आपस में तोड़ें तो इसका मतलब है सत्य का आग्रह, सत्य और यहाँ पे हो जाएगा आग्रह, मतलब सत्य के माध्यम से हम आग्रह करेंगे और जो पापी मनुष्य है, जो अहंकारी मनुष्य है, उसका हृदय परिवर्तन करेंगे। गांधी जी सबसे ज़्यादा हृदय परिवर्तन पर जोर देते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि अगर मनुष्य मूलतः अच्छा इंसान है, जन्म से ही अच्छा इंसान है, तो उसका हृदय परिवर्तन किया जा सकता है। वो दंड की भी सुधारात्मक प्रणाली पे विश्वास करते हैं, ना कि डेथ सेंटेंस, जैसे कि हम लोग सुनते हैं ना कि फांसी दे दी जाती है। ऐसे बहुत से केसेस होते हैं हमारे आसपास जिसके लिए फांसी दी जाती है। तो गांधी जी का मानना है कि दंड हमेशा सुधारात्मक प्रणाली, दंड के लिए हमेशा सुधारात्मक प्रणाली अच्छी होती है। तो यहाँ पे सत्याग्रह का मतलब हमने लिखा कि सत्य का आग्रह। तो यहाँ पे क्या करता है सत्याग्रही, जो सत्याग्रही होता है वो, अर्थात जो सत्याग्रह करता है ना, उसे अपन सत्याग्रही बोलेंगे। सत्याग्रही यहाँ पर स्वयं को कष्ट पहुंचाता है। किस माध्यम से? सत्याग्रह के बहुत से माध्यम हैं। आपने देखा भी होगा कि जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे थे तो गांधी जी ने सत्याग्रह किया था। तो सत्याग्रह का यही मतलब था कि जो सत्याग्रही है वो स्वयं को कष्ट पहुंचाएगा। वो किस माध्यम से होगा? वो अहिंसात्मक होगा। अहिंसात्मक मतलब किसी अन्य को पीड़ा ना दे करके वह स्वयं पीड़ा को प्राप्त करे। तो उस पीड़ा में क्या क्या चीजें आ जाएंगी, जैसे भूख हड़ताल होती है, भूख हड़ताल हुई, अनशन में बैठ जाना, अनशन या भूख हड़ताल आप मारेंगे तो एक तरह से एक ही चीज़ है ना। इसी तरह और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अपन सत्याग्रह के अंदर इनको काउंट करेंगे। इन्होंने जैसे यूज़ किया था कि कर ना देना,
तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी सत्याग्रह के अंदर। सत्याग्रह में व्यक्ति क्या करता है कि स्वयं को कष्ट पहुंचाता है और इसके माध्यम से वो आशा करता है कि जो पापी मनुष्य है या फिर जो शासन कर रहा है ना, उसका हृदय परिवर्तन होगा। इसके माध्यम से वो ऐसा सोचते हैं कि उस मनुष्य का हृदय परिवर्तन किया जा सकता है, हृदय परिवर्तन किया जा सकता है। आप आगे जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि गांधी जी ने सबसे ज़्यादा हृदय परिवर्तन पर जोर दिया है और इसका मेन कारण यही है कि गांधी जी मानते हैं कि प्रत्येक मनुष्य जन्म से एक अच्छा मनुष्य होता है, इसलिए वो हृदय परिवर्तन पर मेनली जोर देते हैं। तो ये हमारा सत्याग्रह हो गया। अभी यहाँ पे हम एक और उनके मत के ऊपर बात करेंगे, जो है सर्वोदय। सर्वोदय भी कई बार पूछा गया है और सर्वोदय का हम लोग सही मायने नहीं निकाल पाते हैं या फिर सिर्फ इतना जान के रह जाते हैं कि सर्वोदय मतलब सभी का उदय, लेकिन क्या सिर्फ इतना है इसका मतलब? नहीं, ये अपने आप में ही बहुत बड़ा टॉपिक है और अगर हम इसको कवर करें, इसके एक एक पक्ष को कवर करें, तो हमें पता चलेगा कि ये सर्वोदय सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है, सभी का उदय, इसके अपने मायने बहुत ही ज़्यादा हैं। तो हम लोग इसे अगर शुरू करते हैं तो सर्वोदय का सबसे पहले सभी यही लगाते हैं कि सर्व उदय। तो सर्व का अर्थ हुआ सभी का, उदय मतलब उनका उत्थान, सभी का, लेकिन किस प्रकार? सभी का सभी प्रकार से। सभी का सभी प्रकार से। सभी प्रकार मतलब भौतिक, आध्यात्मिक, नैतिक, आर्थिक, सामाजिक, ये सारे प्रकार के, ये सारे पक्ष जो हैं तो उनका, इन सारे पक्षों का उत्थान हो। तो यहाँ पे आ जाएगा भौतिक पक्ष या फिर आर्थिक पक्ष। भौतिक और आर्थिक एक ही चीज़ है, या आर्थिक पक्ष, सामाजिक पक्ष, धार्मिक पक्ष, राजनीतिक पक्ष। आजकल नेता लोगों का गांधी जी के नाम पर तो बहुत से बड़ी बड़ी बातें होती हैं नेता लोगों द्वारा, है ना, जब उनके वोट मांगने का वक्त होता है। बट क्या वाकई में इन चीज़ों का वो अनुसरण भी करते हैं? शायद व्यवहारिक रूप से अगर देखा जाए तो नहीं। सभी का सभी प्रकार से, उस सभी प्रकार में कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं? तो भौतिक पक्ष, भौतिक या आर्थिक पक्ष, सामाजिक पक्ष, धार्मिक पक्ष और राजनीतिक पक्ष, ये सारे पक्षों का वो बात करते हैं। गांधी जी इन सारे पक्षों की बात करते हैं, इन सारे पक्षों का सर्वांगीण विकास की बात करते हैं, इनके उत्थान की बात करते हैं। इनके उत्थान की बात करते हैं। अब अगर अपन इसे अलग अलग देखें कि भौतिक पक्ष में क्या क्या चीज़ें आएंगी, आर्थिक मतलब भौतिक या आर्थिक पक्ष के बारे में उन्होंने क्या बोला है, सामाजिक पक्ष उनका कैसा रहा है, उनका धार्मिक पक्ष में क्या मत है, या फिर राजनीतिक पक्ष में उनका क्या मत है, तो अपन इनकी थोड़ी विस्तार से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अपन आर्थिक पक्ष देखते हैं, आर्थिक या फिर भौतिक पक्ष देखते हैं। यहाँ पे कई लोगों का मानना है कि गांधी जी पूंजीवाद और मार्क्सवाद पे एक्चुअली कई लोगों का नहीं, गांधी जी का ये मत है, क्योंकि अभी आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि शायद मार्क्सवाद और पूंजीवाद को इन्होंने जोड़ दिया है।
तो अपन देखते हैं कि अपन मार्क्सवाद और पूंजीवाद को भी देख ही लेते हैं कि मार्क्सवाद क्या कहता है और पूंजीवाद क्या कहता है। तो मार्क्सवाद का मानना है कि हिंसा के माध्यम से, चाहे वो हिंसा हो या फिर किसी भी प्रकार से, पूंजीपतियों का विनाश करे और जो किसान वर्ग है या फिर सर्वहारा वर्ग है, सर्वहारा मतलब जिनके ज़्यादा लोग हैं, जो ज़्यादा, सर्वहारा वर्ग मतलब अपन ये बोल सकते हैं कि जो ज़्यादा लोग हैं, मतलब जिनकी अधिकता है ना, तो वो राज करे, ये मार्क्सवादी बोलते हैं। मार्क्सवादी जो है तो सर्वहारा वर्ग के राज्य की बात करते हैं। और पूंजीपतियों का विनाश बोलते हैं। पूंजीपतियों का पूर्ण उन्मूलन। पूर्ण उन्मूलन की बात करते हैं, क्योंकि मार्क्सवादियों का मानना है कि पूंजीपति जो श्रमिक हैं, किसान हैं, मध्यम वर्ग है, उनका शोषण करते हैं और अपना हित पूरा करते हैं। तो मार्क्सवादी का मानना है, सबसे पहला तो यही है कि वो सर्वहारा वर्ग के राज की बात करते हैं कि वो स्वयं शासन करें, और दूसरा उनका ये मत है कि पूंजीपतियों का पूर्ण रूप से उन्मूलन हो जाना चाहिए। लेकिन पूंजीवादी यहाँ पर क्या करते हैं कि पूंजीवादियों का मानना है पूंजीवादी बोलते हैं कि हमारे जो आर्थिक कार्य हैं या फिर जो भी उनकी उत्पादन कार्य है, उनमें राज्यों का बहुत ही कम हस्तक्षेप हो, मतलब राज्यों के हस्तक्षेप को वो नहीं मानते हैं। वो बोलते हैं कि राज्यों का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे पूंजीपति राज्य के हस्तक्षेप की बात करते हैं। अपन अगर राज्य हस्तक्षेप की नीति की बात करते हैं, कि वो बोलते हैं कि इस मामले में राज्य का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। तो क्या वाकई में ये सारी चीज़ें आज के संदर्भ में सारगर्भित हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी? तो जाहिर सी बात है कि ये नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे गांधी जी क्या करते हैं, इन दोनों को मिक्स करते हैं। वो किसी भी विचारधारा के खिलाफ नहीं है, लेकिन वो किसी भी विचारधारा को पूर्णतः समर्थन भी नहीं देते हैं। वो अगर गांधी जी का अपन देखें, तो गांधी जी आर्थिक समानता स्थापना के लिए पूंजीवाद और मार्क्सवाद के भावात्मक पक्षों को स्वीकार करते हैं। तो मार्क्सवाद को वितरण के आधार पर और पूंजीवाद को उत्पादन की दृष्टिकोण से। तो गांधी जी का आर्थिक पक्ष मार्क्सवाद और पूंजीवाद दोनों का समन्वय है। यहाँ पर दोनों का समन्वय है। इन दोनों के भावात्मक पक्ष, मतलब इन दोनों का जो मानना है, इन दोनों का जो विचार है, इसके पीछे का कि पूंजीवाद बोलता है अगर राज्य का हस्तक्षेप होगा तो हम उस हिसाब से उत्पादन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि राज्य अगर बीच बीच में हस्तक्षेप करता रहेगा तो शायद हम स्वतंत्र नहीं होंगे अपने व्यापार को लेकर के, अपनी चीज़ों को लेकर के। इसी तरीके से मार्क्सवादी बोलते हैं कि नहीं, सर्वहारा वर्ग क्या करे, वो राज करे, पूंजीपतियों का उन्मूलन हो जाए। लेकिन अगर पूंजीपतियों का उन्मूलन हो जाएगा तो कौन विकास करेगा, कौन उत्पादन करेगा, और उत्पादन करने के बाद वो सर्वहारा वर्ग तक पहुँचेगा। तो इन सब चीज़ों का आपस में बहुत प्रॉब्लमेटिक है अगर बोले तो गांधी जी ने क्या किया कि इनको समन्वित कर दिया, इनको एक साथ ला दिया। तो यहाँ पे इन दोनों के भावात्मक पक्ष को तो माना गया है, लेकिन मार्क्सवादी को किस आधार पर, वो वितरण के आधार पर मार्क्सवादी को समर्थन करते हैं।
वितरण के आधार पर, और पूंजीवाद को उत्पादन के आधार पर। तो आर्थिक पक्ष में हो गया। अगर यहाँ पे गांधी जी ने एक थ्योरी भी दी है, न्यासधारिता का सिद्धांत, जिसको बोलते हैं ट्रस्टीशिप। तो न्यासधारिता के सिद्धांत में गांधी जी का मानना है, एक मिनट मैं उसे क्लीन कर देती हूँ। न्यासधारिता को अपन इंग्लिश में ट्रस्टीशिप बोलते हैं। न्यासधारिता में गांधी जी का मानना है कि जो पूंजीपति है अपने उत्पादन का, अपने जितना भी वो उत्पादन कर रहा है या फिर जो भी वो कमा रहा है, उसकी जो कमाई है, तो उसे वो एज अ पेरेंट, है ना, एज अ पेरेंट उसकी सुरक्षा करे और कितना उपयोग करे जितना उसको ज़रूरत है। अपने उपभोग को वो कम करे और उपयोग सिर्फ उतना करे जितना उसको ज़रूरत है। तो न्यासधारिता में क्या बोलते हैं गांधी जी की, मान लीजिए ये कोई पूंजीपति है, उसकी इतनी उत्पादन क्षमता है और उसकी इतनी ही ज़रूरत है, तो शेष संपत्ति का वो क्या करे, वो शेष संपत्ति का संरक्षक बन के रहे। शेष संपत्ति का संरक्षक बन के रहे। वह उसे स्वयं के लिए नहीं खर्च करे, अपनी ज़रूरतों को, अपने उपभोग को कम करे। ये उसकी स्वयं की संपत्ति है, अगर ये उसके स्वयं के उपभोग हैं तो वो शेष संपत्ति का क्या करे, संरक्षण करे और इसे किसके काम में लाए, इसे सर्वहारा वर्ग के हित में लेके आए। सर्वहारा वर्ग के हित में लेके आए। तो ये न्यासधारिता का सिद्धांत है गांधी जी का, जो उन्होंने पूंजीपतियों के उन्मूलन की भी बात नहीं की है, लेकिन वो मार्क्सवाद का भी पूरी तरीके से समर्थन नहीं करते हैं। तो वो न्यासधारिता में क्या करते हैं कि इन दोनों को ही समन्वित कर देते हैं और बोलते हैं कि तुम उत्पादन करो। उत्पादन के दृष्टिकोण से वो पूंजीपति के समर्थन में हैं, लेकिन वितरण के दृष्टिकोण से वो मार्क्सवाद के समर्थन में है और वो बोलते हैं कि इसका उपयोग, जो ज़्यादा संपत्ति है उसके पूंजीपति के उपयोग से बच रही है, उपभोग से बच रही है, उसका इस्तेमाल सर्वहारा वर्ग के हित में होना चाहिए, जिससे उनका विकास हो सके, उनका आर्थिक विकास हो, उनका भौतिक विकास हो, है ना, जिससे जीवन की सारी ज़रूरतों को वो पूरा कर सके। तो ये उनका न्यासधारिता का सिद्धांत है। और गांधी जी यहाँ पे आर्थिक पक्ष के अंदर पढ़ें तो गांधी जी आधुनिकीकरण या फिर मशीनीकरण के विरोधी भी थे। उनका मानना था कि अगर मशीनीकरण व्याप्त होगा हमारे समाज में तो बेरोजगारी बढ़ेगी, जो कि हमें बिल्कुल अभी वर्तमान समय में अगर हम देखें तो ये सारी चीज़ें मिल रही हैं हमें। तो इन्होंने अपने इस पक्ष में उन्होंने श्रम पर भी बल दिया है। बोलते हैं अगर आप श्रम करोगे तो इससे क्या क्या चीज़ें हैं, पहली तो आपकी ज़रूरतें पूरी होंगी, है ना, और दूसरी कि आप पर निर्भरता से बचोगे, मतलब दूसरों पे डिपेंड नहीं रहोगे। तो श्रम बल पर उन्होंने खासकर बल दिया है, खासकर उन्होंने इस पे जोर दिया है। आप जानते भी होंगे अगर गांधी जी के बारे में कि वो स्वयं चरखा चलाते थे, कपड़ा काटते थे और अपने लिए कपड़े बनाते थे। तो ये इसीलिए है कि उन्होंने श्रम पर बहुत ज़्यादा बल दिया है। ये हुआ अपन का। और अभी इसके अलावा अपन सामाजिक विचार के बारे में पढ़ते हैं। गांधी जी का सामाजिक विचार, तो सामाजिक विचार में सबसे ज़्यादा अगर बोलें कि सबसे ज़्यादा आलोचना जिस चीज़ में हुई है गांधी जी की, या फिर ज़्यादातर लोग शायद उनसे
समर्थित नहीं होंगे, एक तरह से बोलें तो वो था उनका वर्ण व्यवस्था। आप लोगों ने भी सुना होगा कि हमारे वेदों में वर्ण 4 प्रकार के वर्ण दिए गए हैं और गांधी जी वर्ण व्यवस्था के समर्थन में थे। तो सामाजिक विचार में सबसे बड़ी चीज़ जो थी यही थी कि वर्ण व्यवस्था को समर्थन दिया है उन्होंने। सामाजिक पक्ष में अपन वर्ण व्यवस्था को समर्थन दिया है उन्होंने। लेकिन इनका वर्ण व्यवस्था क्या वाकई में वैसा ही है जैसा हम लोग समझते हैं? नहीं, इसको भी थोड़ा जानने की ज़रूरत है। तो वर्ण व्यवस्था की अगर बात करें तो ये जो हमारे वेदों में दिए गए हैं कि 4 प्रकार के वर्ण होते हैं, 4 वर्णों की बात की गई है। थैंक यू सर। 4 प्रकार के वर्ण की बात की गई है। वो मुझे वैसे एलोबरेट करने की ज़रूरत नहीं है, वो सभी लोग जानते ही होंगे कि 4 प्रकार के वर्ण कौन कौन से हैं। ब्राह्मण हुआ, क्षत्रिय हुआ, वैश्य हुआ, शूद्र हुआ। इन चारों वर्णों में इनके अलग अलग काम दिए गए, जिसमें ब्राह्मण का काम था वैदिक ज्ञान से संबंधित जो भी धर्म था, पूजा पाठ था, ये सारी चीज़ें ब्राह्मण के हिस्से में थी। क्षत्रिय के काम था कि क्षत्रिय जो है तो सारे समाज की रक्षा करे, एक तरह से उसको रक्षक का काम दिया गया था। और फिर वैश्य था तो वैश्य का काम था कि वो उत्पादन करे, उत्पादन के दृष्टिकोण से, जिससे कि समाज में विकास हो ऑब्वियसली। और शूद्र का काम था कि वो इन सभी वर्गों की सेवा करे, जिससे कि उनके काम में, उनके लक्ष्य में कोई भी रुकावट ना पैदा हो। लेकिन ये आगे जा करके अपन आगे देखेंगे कि आगे जा करके ये कालांतर में या फिर अभी वर्तमान समय में अब बोलें तो ये गलत रूप पकड़ते चली जा रही है ना। तो ये वर्ण व्यवस्था तो ठीक थी, 4 थी, है ना। लेकिन आज ये वर्ण व्यवस्था जातीय व्यवस्था में परिवर्तित होते हुए दिखाई देती है। तो वर्ण तो सिर्फ 4 थे, लेकिन जाति अनेक हैं, जातियां अनेक हैं। जातियों को तो शायद गिना भी नहीं जा सकता है। चाहे वो ब्राह्मण की बात अगर करें तो ब्राह्मण में ही बहुत सारी जातियां हैं, है ना। हम बोलते हैं ये ब्राह्मण, वो ब्राह्मण, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आजकल चलती रहती हैं। इसी तरह क्षत्रिय में, वैश्य में, शूद्र में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज ये वर्ण व्यवस्था जातीय व्यवस्था में परिवर्तित हो गई है। इसके समर्थन में नहीं थे गांधी जी। आज ये परिवर्तित अवश्य हो गई है, लेकिन वो इस वर्ण व्यवस्था के समर्थन में थे, क्योंकि उनका मानना था कि अगर वर्ण व्यवस्था व्याप्त रहेगी तो इससे संघर्ष नहीं होगा, समाज में संघर्ष नहीं होगा। हर व्यक्ति का अपना एक पक्ष होगा, अपना एक दायरा होगा, तो शायद संघर्ष नहीं होगा। तो इन चीज़ों को लेकर के भी बहुत ही ज़्यादा बोले तो आलोचना हुई है गांधी जी की कि ये वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे, लेकिन ये जातीय व्यवस्था के समर्थक नहीं थे। आप लोग को पता होगा कि ये इन्होंने क्या क्या चीज़ें की हैं। जैसे इन्होंने शूद्रों के लिए या फिर जो नीची जाति के लोग थे उनको हरिजन नाम दिया। हरिजन उन्होंने इसी बेस पे नाम दिया था कि ये भगवान के जन हैं, इनका आशय ये था। लेकिन ये भी गलत चला गया। लोग बोलते हैं कि आपने अभी भी उनको स्पेसिफाई कर दिया है, अच्छा ये हरिजन है, मतलब ये हरि के जन हैं, तो बाकी लोग क्या हैं? बाकी लोग हरि के जन नहीं है क्या? बाकी लोग भगवान के जन नहीं है क्या? तो इसमें भी इनकी आलोचना हुई है। तो वर्ण व्यवस्था काफ़ी विवादित रहा है। और सबसे ज़्यादा वर्ण व्यवस्था को लेकर अगर सबसे बड़े आलोचक कोई हुए हैं तो आप लोगों ने नाम सुना होगा उनका, अम्बेडकर जी। अम्बेडकर जी वर्ण व्यवस्था के सबसे ज़्यादा आलोचक थे। वो बोलते थे वर्ण व्यवस्था नहीं होना चाहिए। अगर वर्ण व्यवस्था होगा तो कभी भी किसी भी व्यक्ति को संघर्ष तो नहीं होगा, लेकिन उसका उत्थान भी नहीं होगा। हम प्रोग्रेसिव नहीं होगा समाज, प्रोग्रेसिव मतलब आगे नहीं बढ़ेगा, हम वहीं के वहीं रह जाएंगे। और ये वर्ण व्यवस्था इनका इसलिए भी था कि अगर वर्ण व्यवस्था होगा, है ना, जैसे अगर हमारे पिताजी टीचर हैं तो उनके बच्चे भी टीचर होंगे, फिर उनके बच्चे भी टीचर होंगे। इस तरीके से इन्होंने एक लेयर बना दी। अच्छा कोई पंडित है तो उनके बच्चे पंडित हो गए, उनके बच्चे पंडित हो गए। तो मतलब ये व्यवसाय को वंशानुगत बना दिए, जिसके खिलाफ थे अम्बेडकर जी। और इसके खिलाफ
इसीलिए थे क्योंकि उनका मानना था कि अगर ऐसी चीज़ें हो गई तो समाज हमारा कभी भी प्रोग्रेसिव नहीं हो पाएगा, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसके अलावा अगर सामाजिक विचार में अपन बात करें तो उन्होंने नई तालीम की बात की थी। ये वर्ड अगर आप लोग अपने आंसर राइटिंग में लाते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको फ़ायदेमंद होंगी। नई तालीम से उनका आशय क्या था? क्या सिर्फ किताबी ज्ञान से था? नहीं, वो बोलते थे कि किताबी ज्ञान तो ठीक है, ज़रूरी है, लेकिन किताबी ज्ञान के साथ साथ हमें जीवन की समझ होना चाहिए, हमें जीवन जीने की समझ होना चाहिए कि हम किस तरीके से जीवन जिए, किस तरीके से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँचाए। तो ये सारी चीज़ें हमारे नई तालीम के अंतर्गत आ जाती हैं। और शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ क्वांटिटेटिव ना होकर क्वालिटेटिव होना चाहिए, मतलब गुणात्मक होना चाहिए, मात्रात्मक नहीं होना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बुक पढ़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पढ़ें, लेकिन हमें उसकी क्वालिटी नहीं पता हो, है ना। तो इसलिए हमें मेनली ध्यान देना चाहिए कि हमारी शिक्षा क्वांटिटेटिव ना होकर क्वालिटेटिव होना चाहिए। जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ पहुंचा सके। तो ये चीज़ें हमारे आ जाएंगी सामाजिक व्यवस्था में। सामाजिक व्यवस्था के बाद आता है राजनीतिक पक्ष, बहुत महत्वपूर्ण। जो आजकल आपको पता है कि बिहार में भी चुनाव चल रहा है, अमेरिका में भी चल रहा है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। हमारे एमपी में भी होने वाला है उपचुनाव, है ना। तो राजनीतिक पक्ष कैसे होने चाहिए? यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ हम लोग पढ़ते हैं हमेशा कि धर्म आधारित या फिर धर्म से अलग। राजनीतिक पक्ष की अगर हम बात करते हैं तो राजनीतिक पक्ष में गांधी जी का मानना था कि राजनीति हमेशा धर्म आधारित होनी चाहिए। लेकिन यहाँ का धर्म का अर्थ रिलीजन से नहीं है, धर्माधारित। धर्माधारित राजनीति की वो बात करते हैं, लेकिन क्या धर्माधारित का मतलब, धर्म का मतलब रिलीजन से नहीं है। ये हम लोग बहुत गलत प्रेडिक्ट कर जाते हैं कि अच्छा धर्म मतलब क्या है, रिलीजन है। तो नहीं, धर्म मतलब रिलीजन नहीं है। हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में धर्म का अर्थ आपने सुना होगा कि राम राज्य की भी बात करते हैं या राम राज्य की बात करते हैं। तो राम राज्य एक ऐसा राज्य था जहाँ पे लोगों का राज्य था, एक तरीके से बोलो कि वहाँ पे लोगों के लिए था शासन। राम कोई राजा की तरह नहीं, राम पिता की तरह बैठे थे अपनी प्रजा के लिए। तो जो भी राज्य करने वाला व्यक्ति है वो अपनी प्रजा के लिए, जो अपनी जनता के लिए एक शासक की तरह काम नहीं करे, एक अभिभावक की तरह काम करे। जैसे हमारे माता पिता हमारे लिए काम करते हैं, तो उसी तरीके से जो राजनीति में, जो लोकतंत्र में जो सबसे ऊपर बैठा हुआ है व्यक्ति है, वो प्रजा को अपनी परिवार माने, वो प्रजा को अपना परिवार माने और उनकी सेवा करे, ना कि उन पे शासन करे। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है जो हम हमेशा गलत ले जाते हैं। हमने हमेशा धर्म को रिलीजन से तापा है, जबकि धर्म क्या है, एक नैतिक पक्ष है, एक नैतिक पक्ष है। अगर धर्म विहीन होगी राजनीति, अर्थात नैतिक विहीन हो जाएगी। और नैतिक पक्षों में कौन कौन सी चीजें आती हैं? दया हुआ, करुणा, प्रेम, न्याय, ऐसी बहुत सारे नैतिक गुण हैं जो धर्म के अंदर आते हैं। तो हमें गांधी जी का कहना था कि हमेशा राजनीति धर्म आधारित होनी चाहिए, ना कि धर्म विहीन होना चाहिए। अगर धर्म विहीन राजनीति हुई तो वो नैतिक विहीन हो जाएगी। तो इस बात का हमें खास ख्याल रखना चाहिए, जो कि आजकल नहीं होता है। हम लोग स्पेशली देखते हैं कि ये सारी चीज़ें सिर्फ किताबी ज्ञान रह गई हैं और हम लोग व्यवहारिक जीवन में ये सारी चीज़ें कभी नहीं उतार पाएंगे शायद। और इनकी एक एक्चुअली ये थोरो की एक लाइन थी, थोरो एक विचारक है थोरो, जिनका कहना था कि सरकार, उत्तम सरकार वही है जिसका सबसे कम शासन हो।
तो थोरो का ये बहुत ही बड़ा मत है जो हम लोग हमेशा यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो एथिक्स में हो या फिर ऐसे में हो, कि उत्तम सरकार वही है जो सबसे कम शासन करती हो। तो अगर ये लिखना चाहें आप लोग ये लाइन तो लिख सकते हैं। और इसके बाद हम लोग राजनीतिक विचार हो गया है, अब हमारा धार्मिक पक्ष देखना बाकी है, धार्मिक या नैतिक पक्ष। धार्मिक पक्ष में रिलीजन की यहाँ पे बात करते हैं हम, है ना। तो रिलीजन क्या है, वो बोलते हैं, गांधी जी का कहना है कि जो रिलीजन है हमारा, कोई भी रिलीजन अपने आप में पूर्ण नहीं है, तो हम किसी भी रिलीजन को अच्छा या फिर बुरा नहीं बोल सकते हैं। यहाँ पे धर्म का मतलब रिलीजन से है, उन्होंने जो धार्मिक पक्ष उनका है तो वो रिलीजन की बात करते हैं, बोलते हैं कि रिलीजन, कोई भी रिलीजन अपने आप में पूर्ण नहीं है, हर किसी रिलीजन में कोई ना कोई कमी है तो कोई ना कोई अच्छाई है, चाहे वो किसी भी धर्म की बात हो, किसी भी रिलीजन की बात हो, चाहे वो हिंदू की बात हो, इस्लाम की बात हो, क्रिश्चियन की बात हो या फिर पारसी की बात हो, तो किसी भी रिलीजन की बात करें अगर, तो हम हर किसी रिलीजन में कोई ना कोई कमी अवश्य होती है और कोई ना कोई अच्छाई अवश्य होती है। कमी या अच्छाइयाँ अवश्य होती हैं। कोई ना कोई कमी भी होगी और कोई ना कोई अच्छाई भी होगी हर रिलीजन में। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, किसी भी रिलीजन को, एक और वर्ड आता है हमेशा हम लोग पढ़ने में आते हैं कि टॉलरेट करो, तो टॉलरेट की बात वो नहीं करते हैं यहाँ पर। उनके एकादश व्रत में एक है, व्रत ही है, सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं हम, सर्व धर्म समभाव, अर्थात सभी धर्मों के लिए समान भाव। अगर इसका हम अर्थ भी देखें सीधा सीधा तो यही है, सभी धर्मों के लिए समान भाव रखो, सभी धर्मों के लिए समान रिस्पेक्ट रखो, सभी धर्मों का समान आदर करो, ना कि किसी भी धर्म को हम नीचा दिखाएं या फिर अपने धर्म को ऊंचा दिखाएं। तो ये गलत है गांधी जी के हिसाब से, और हमारे जीवन में भी गलत है। हम बहुत ही ज़्यादा कट्टरपंथी होते जा रहे हैं, इससे वैमनस्य भी उत्पन्न होता है और लोगों का जो प्रेम है आपस का ये भी बहुत कम होता है। और इन चीज़ों का सबसे ज़्यादा उपयोग, सबसे ज़्यादा फायदा अगर हम बोलें तो राजनीतिक पार्टियां उठाती हैं। जैसे कि हम लोकल एरियाज़ में जाते हैं, वहाँ पे बहुत से ये ऐसी चीज़ें व्याप्त होती हैं कि अच्छा वो हिंदू है, वो मुस्लिम है, तो ये सारी चीज़ें नहीं करना चाहिए, क्योंकि सारे ही इंसान सिर्फ ईश्वर का अंश है, सारे इंसान ईश्वर के अंश हैं। वो अलग बात है कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए सारे धर्मों में अलग अलग मार्ग बताए गए हैं। तो क्या हम एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, जब हम प्लेस चेंज करते हैं, तो अगर हम एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए हम दूसरे रास्तों का इस्तेमाल करते हैं, दूसरे रास्तों का यूज़ करके वहाँ पे पहुँचते हैं, तो क्या इन चीज़ों को अगर गलत नहीं बताया जाता है तो क्या हम विभिन्न धर्मों के विभिन्न मार्गों को गलत बोल सकते हैं? नहीं। तो हमें ये सारी चीज़ें स्पेशली ध्यान रखना पड़ेगा कि हम कभी भी किसी भी धर्म को नीचा ना दिखाएं, क्योंकि सारे ही धर्म क्या है, समान हैं। उन सभी धर्मों में कुछ ना कुछ अच्छाई है तो कुछ ना कुछ बुराई भी है। ओके, तो इसका नैतिक पक्ष भी हो गया है। अभी हम इसके आगे अगर पढ़ें तो सबसे पहले तो हम लोग एक बात कर लेते हैं कि जो एकादश व्रत की मैंने बात की थी, तो एकादश व्रत आपको याद होने चाहिए सारे के सारे। एकादश व्रत ये सारे के सारे हमें याद होने चाहिए, जैसे सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह, आचौर्य, अस्पृश्यता, सर्वधर्म समभाव,
फिर आस्वाद, स्वदेशी, शारीरिक श्रम, सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह, आचौर्य, अस्पृश्यता, सर्वधर्म समभाव, आस्वाद, स्वदेशी, शारीरिक श्रम। अभी एक चीज़ बच रही है, एक नहीं 2 चीज़ बच रही है, ब्रह्मचर्य और निर्भीकता। निर्भीकता, तो ये सारी चीज़ें हो गई। 11 हो गए क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अरे सॉरी, ये औचौर्य आस्तेय में आ जाता है, ये दोनों तो सिनोनिमस हैं। ये 9 हो जाएगा, 10 और 11, ये 8 7 6 5 4। ओके, तो नाउ इट इज़, तो ये सारे एकादश व्रत है जिनका आपको ये ज़रूरी है, ये टिप में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। शायद MPPSC मेंस में ही एक बार पूछा गया था कि कोई 3 एकादश व्रतों का विवरण कीजिए या फिर चर्चा कीजिए, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, तो ये आपको याद होने चाहिए। अब यहाँ पे मैं सत्य और अहिंसा की बात करूँगी, जो गांधी जी सबसे ज़्यादा जोर देते हैं सत्य और अहिंसा पर। तो सत्य क्या है और अहिंसा क्या है? सत्य क्या सिर्फ यहाँ तक सीमित है कि हमको सच बोलना चाहिए, या फिर इसके आगे भी कुछ है सत्य का मतलब? तो हम लोग सत्य को समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा, कि सत्य और अहिंसा क्या है। तो सत्य, 2 प्रकार के सत्य की वो बात करते हैं, एक सापेक्ष सत्य होता है, एक निरपेक्ष सत्य होता है। सापेक्ष और निरपेक्ष 2 प्रकार के सत्य की बात करते हैं। सापेक्ष सत्य क्या होता है? जो परिस्थिति और समय से सापेक्षित हो, उसके समान हो, जो परिस्थिति के अनुसार हो, वो सापेक्ष सत्य होता है। जैसे हम आज के जीवन में देखते हैं कि हम कोई भी काम करके आते हैं और हमसे कोई पूछता है ना, तो वो सापेक्ष सत्य हुआ। लेकिन निरपेक्ष सत्य क्या है? निरपेक्ष सत्य में सिर्फ एक ही चीज़ आती है कि ईश्वर है और सभी मनुष्य ईश्वर के अंश हैं। ईश्वर है और सभी मनुष्य क्या हैं? सभी मनुष्य ईश्वर के अंश हैं। अतः वह जन्म से ही मूलतः अच्छे हैं। तो ये निरपेक्ष सत्य है। सापेक्ष सत्य में जो हमारे परिस्थिति, समय, इन सब के अकॉर्डिंग जो चीज़ें होती हैं वो सापेक्ष सत्य होता है। अब अहिंसा की अगर अपन बात करते हैं तो अहिंसा भी 2 प्रकार की होती है, एक नकारात्मक अहिंसा, एक सकारात्मक अहिंसा। तो नकारात्मक अहिंसा वो होती है जब हम किसी दंड के भय से अहिंसक बने रहें। इसकी डिफिनीशन ही है ये, अगर हम वर्ड टू वर्ड याद करें कि किसी भय, किसी दंड के भय से जब हम अहिंसक बने रहें तो वो नकारात्मक अहिंसा है, क्योंकि हमारा मन शुद्ध नहीं है। हम इस डर में हैं कि अगर हम ऐसा काम करेंगे तो हमें दंड मिलेगा, जो कि आजकल होता है। इतने सारे कानून बने होते हैं, इतने सारे चीज़ें हैं हमारे आसपास, लेकिन फिर भी शायद समाज में सुधार नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि अगर कुछ चीज़ें रुकी हुई हैं तो वो सिर्फ इस भय से हैं कि अगर हम ऐसा काम करेंगे, गलत काम करेंगे, तो हमें इसके लिए दंड मिलेगा। यहाँ पे भय की बात की गई है, भय के कारण वो अहिंसक है। अगर उससे ये सारी चीज़ें हटा दी जाएं, उसके अंदर से अगर ये भय समाप्त हो जाए तो वो हिंसा पे आ जाएगा। तो ये नकारात्मक है। और सकारात्मक वाला में, सकारात्मक अहिंसा में अपन देखें तो सकारात्मक अहिंसा में मेनली होता है कि जो जीवन के लिए ज़रूरी है ना। जैसे कृषि की बात होती है कि जब हम लोग कृषि करते हैं तो इसमें बहुत से ऐसे जीवाणु होते हैं, कीटाणु होते हैं जिनको हमें मारना पड़ता है, नहीं तो वो फसल को क्या करेंगे? नुकसान पहुंचाएंगे। अगर फसल नुकसान होगा तो लोगों तक अन्न नहीं पहुंचेगा। तो ये सारी चीज़ें अगर कृषि के लिए या फिर लोगों के भले के लिए अगर हमें हिंसा करनी पड़ रही है, क्योंकि वो भी तो एक तरीके से हिंसा ही है, वो भी तो एक
लिविंग है ना, वो भी जी रहे हैं, उनका हम जीवन छीन रहे हैं, तो वो भी एक तरीके से हिंसा ही है। लेकिन जब अच्छे के लिए कोई काम किया जाए, है ना, ये किसी का जीवन यापन करने के लिए काम किया जा रहा है, तो कृषि क्या है, सकारात्मक हिंसा है, सकारात्मक है ना। तो यहाँ पे वो सकारात्मक हिंसा को क्या वो करते हैं, समर्थन करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और डिफरेंस आता है कि जैन धर्म जो है तो वो सकारात्मक हिंसा को भी नहीं मानता है। जैन धर्म सकारात्मक हिंसा के भी समर्थन में नहीं है, वो दोनों तरीके से अहिंसक है, वो नकारात्मक को भी मानता है और सकारात्मक को भी मानता है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं अपन की सत्य और अहिंसा के बारे में। यहाँ पे मैं जाते जाते एक बात बोलना चाहूँगी कि एक रामधारी दिनकर जी की एक कविता है, बहुत ही अच्छी है, जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं कहीं भी। तो वो मैं अगर आपको पढ़ के बताऊँ तो वो ऐसी है कि क्षमा शोभिती उस भुजंग को, क्षमा शोभिती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, अर्थात क्षमा उस सर्प के ऊपर शोभा देती है जिसके पास विष हो, है ना। क्षमा शोभिती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या, जो दंतहीन विषहीन सरल हो, जिसके पास दांत ही नहीं है, जिसके पास विष ही नहीं है, उसका हम क्या माने। इसी तरीके से जो आज के जीवन में किया जा रहा है, आज के समय में किया जा रहा है, बहुत से कानून ला करके, मैं लिख देती हूँ, ये बहुत ही अच्छी कविता है, अगर आप लोग पढ़ेंगे तो, रामधारी दिनकर जी की, जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं ऑफ कोर्स ऐसे वगैरह में, ऐसे में हो गया, एथिक्स में हो गया, इवन जीएस में भी ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। रामधारी दिनकर जी की है कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, गरल अर्थात विष हो। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या, जो दंतहीन विषहीन सरल हो। है ना। तो ये बहुत ही अच्छी लाइन है, अगर इसे आप अपने जीवन में भी उतार सको तो ये बहुत अच्छा होगा हमारे समाज के लिए, हमारे आने वाले समय के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।